माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे बजट 2021-22 पर विचार सदन में सामने रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज यहाँ बजट के पहलुओं पर विचार प्रकट कर रही हूँ महोदय जी। जिस तरह से युवाओं को 50,000 नौकरियों का प्रलोभन देकर लुभाने का कार्य किया गया है, क्योंकि महोदय जी सरकार भर्तियों की घोषणा हर साल करती है परंतु पूरा नहीं कर पाती और परीक्षा तिथि की घोषित होते ही विद्यार्थी तैयारी में लग जाते, परंतु जैसे ही परीक्षा का परिणाम नज़दीक आता है और वैकेंसी स्थगित कर दी जाती है। ऐसा एक बार नहीं अनेक बार हो चुका है। उदाहरण पटवारी भर्ती परीक्षा का है महोदय जी। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में गंदा बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत का पश्चिमी क्षेत्र, यहाँ पर जो न कोई नदी है न भूजल स्तर है। यहाँ पर पेयजल उपलब्ध करने के लिए घोषणा विगत बजट में की गई थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि सरकार इसे कब पूरा करेगी। महोदय जी, प्रदेश की जनता ग्रामीण क्षेत्रों में छुटपुट यहाँ की बेरा और ढाणियों में निवास करती हैं। पेयजल हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आबादी ज़्यादातर वहाँ पर मगरा क्षेत्र में निवास करती है। मगरा क्षेत्र अर्थात पहाड़ी इलाका जहाँ पर ट्यूबवेल और कुओं का महत्व नहीं है। मुझे खेद है कि सरकार ने लोगों के मगरा क्षेत्र में पेयजल प्राप्त करने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए। महोदय जी, इस बार सरकार बजट में ट्यूबवेल हैंडपंप की हर विधानसभा क्षेत्र में घोषणा की, परंतु जल संरक्षण नीति की कोई बात सामने नहीं आई। भूजल स्तर के सुधार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। महोदय जी, पाली में लगातार गिरता जल स्तर एक चिंता का विषय है, जिसका बजट में कोई सरकार द्वारा सरोकार नहीं दिखने को मिला। माननीय सरकार द्वारा प्रण लिया गया था कि ऊर्जा क्षेत्र में बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है, जैसे अक्षय ऊर्जा की संभावनाएं बढ़े। महोदय जी, सोजत में 8 सोलर पंप सेट बोरवेल सरकार द्वारा कराए गए, लेकिन आज तक विगत 2 साल से बोरवेल में सोलर पंप सेट तक नहीं लगे। क्या सरकार की यह कार्य योजना है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कई जगह पर नंदीशालाएं स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस प्रकार सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया तो ये इस तरह की झूठी घोषणाएं दिखाई दे रही हैं। महोदय जी, सरकार ने बजट 2019 में बिंदु संख्या 39 के द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास पथ उपलब्ध कराने के लिए बोला था, लेकिन जिन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है वह उक्त योजना ग्राम पंचायतों के विकास के नाम पर एक पत्थर ही नहीं लगा। मुझे इस पर बड़ा दुख होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के प्रति बहुत ही गहरी दुख की बात है। इसी बजट में बिंदु संख्या 73 में जोधपुर में दातीवाड़ा जलाशय से सोजत क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों की जोड़ने की थी। महोदय जी, उक्त योजना जनता को जल पिलाना तो दूर, अभी तक उसका श्री गणेश भी नहीं हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्लिनिक खोलकर प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा उपलब्ध कराने का वादा किया। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, अगर क्लिनिक शुरू हो गए तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं दिख रहे हैं? सरकार ने कहाँ स्थापित कराएं, कृपया बताएं। मेरे विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराया कि सोजत तहसील में बगड़ी बिलावास दान दूताओं द्वारा उपलब्ध भवन विधानसभा के प्रश्न कार्यवाही में भी बताया, लेकिन आज तक उनको न तो कोई किसी प्रकार की कोई चिकित्सा उपलब्ध कराई गई, न ही कोई स्टाफ या एएनएम तक नहीं है। इससे बहुत बड़े दुख की बात है कि सरकार की अवधारणा पहला सुख निरोगी कार्य साबित होती दिख रही है क्या? टॉमा सेंटर पिछले बजट में, इससे भी पहले बजट में पास हुआ था, लेकिन अभी तक धरातल पर उसका कोई कार्य नहीं शुरू हुआ। महोदय जी, इसके बाद में शिक्षा पर बोलना चाहती हूँ कि महाविद्यालय की घोषणा की गई, लेकिन एक जैसे स्नातक से स्नातकोत्तर नहीं किया गया। मेरा सोजत महाविद्यालय जहाँ पर क्रमोन्नति की आवश्यकता, इस संबंध में सरकार निरंकुश है क्या? विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दिलाने हेतु कटिबद्ध है क्या? ग्रामीण में क्षेत्रों में बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर तक जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें, उच्च शिक्षा पर कृपया विचार करें। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाता, चूँकि वहाँ फसलों पे गरीबों को जहाँ खेत है वहाँ पे मेहंदी ज़्यादा बताई जाती है, उस वजह से गरीब किसान को खेत में मेहंदी नहीं बोई जाती, अन्यथा कई फसलें
होती है, इससे उनको फसलों का मुआवजा नहीं मिलता। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह आग्रह करूंगी कि मेरी बातों पर विचार करें और प्रदेश की जनता को सरकार से जो अपेक्षाएं हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए कार्य करें ताकि प्रदेश की जनता का भला हो। धन्यवाद। श्री गुलाब चंद जी कटारिया।